Good morning, everyone. Yeah, just see the fund flow operation. Fund from operation is basically man of report and form of funds from funds flow statement. Yeah, फंड फ्रॉम ऑपरेशन. तो ऑपरेशन से क्या फंड प्राप्त हुआ है हमें? इशू ऑफ शेयर कैपिटल. कितना शेयर कैपिटल इशू किया गया? इशू शेयर कैपिटल. रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन. तो लॉन्ग टर्म लोन अगर लिया गया है, रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन. कई बार ऐसा होता है कि हम बिज़नेस सेटअप डाल रहे होते हैं और हमें एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, और जब हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं होती है तो हम एक लॉन्ग टर्म लोन प्रेफर करते हैं. वो भी कोशिश ये करते हैं हम ज़्यादातर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कि गवर्नमेंट बैंकों से लोन लिया जाए, ताकि क्योंकि उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है. रेसिट फ्रॉम पार्टली पेड शेयर्स कॉल्ड अप. और रेसिट फ्रॉम पार्टली पेड शेयर्स, जो रेसिट होती है पार्टली में कुछ भाग जो पेड किया जाता है शेयर्स. तो एज ए शेयर होल्डर, यदि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके कुछ शेयर्स हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब प्रॉफिट जनरेट होने लगता है तो हम अपने शेयर्स को आस्क करते हैं कि विड्रॉ करने के लिए. जब वो प्रॉफिट में चल रहे होते हैं तो हम ट्राई टू विड्रॉ, अपने शेयर विड्रॉ करना चाहते हैं. अपनी जो पैसे हैं, अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, उसने किसी बिज़नेस सेटअप में अपना इन्वेस्टमेंट शेयर लगाया है, तो जब वो देखता है कि शेयर्स हाई प्रायोरिटी पे रहते हैं या हाई वैल्यूड शेयर रहते हैं, तो अपने शेयर्स को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. ये वो शेयर्स होल्डर होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है कम पूंजी के द्वारा, कुछ छोटे अमाउंट के द्वारा. और जो पार्टनरशिप होती है वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग सिनेरियो है. लेकिन जो शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदते हैं लोग, वो जब देखते हैं कि मार्केट में उछाल आ रहा होता है, एक जंप आ रहा होता है शेयर्स में, तो वो अपने मनी को विड्रॉन करने की कोशिश से करते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि लालच में आकर जब वो अपना पैसा नहीं निकालते हैं, उन्हें लगता है 5-10 साल अभी और छोड़ दिया जाना चाहिए इस अमाउंट को, ताकि एक अच्छी ग्रोथ मिल सके. तो उनकी निगाह हमेशा मार्केट पर रहती है. वो अपने शेयर्स के उतार चढ़ाव को देखते रहते हैं, कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो कितनी ग्रोथ पर है, और कितनी ग्रोथ उसे अगले 5-10 सालों में और मिल सकती है. तो ज़्यादा ग्रोथ के चक्कर में वो अपना लॉस करा लेते हैं. इसमें बेसिकली होता क्या है कि कुछ शेयर्स या इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं कि इसमें जो आपकी बेसिक जमा पूंजी है वो नहीं डूबती है. 2 तरह के शेयर्स होते हैं. ओके, आई विल टॉक अबाउट लेटर ऑन. Right now I'm not getting that word. Actually one word is missing here. Let's see something else. तो जब वो शेयर्स ग्रोथ स्टेज पे होते हैं तो कई लोग अपने पैसे को विड्रॉन कर लेते हैं. जैसे कि एक छोटा निवेश किया हमने 1,000 रुपये से, मान लीजिए, और जब ये हमारे शेयर या बॉन्ड हमने ले लिया, तो जब ये पीक पे था, ग्रोथ पे था, तो हमने इसे विड्रॉन करने की कोशिश की और विड्रॉन भी कर लिया. जब ये 10,000 के स्टेज पे पहुंच गया तो हमने सोचा कि अब इस अमाउंट को विड्रॉन कर लेना ही बेहतर विकल्प है, तो हमने विड्रॉ कर लिया. और यही मनी जब हम इस स्टेज पर विड्रॉ ना करके, जब मार्केट में लॉसेस आ रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, फॉल हो रहा है, मार्केट में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो जब हम देखते हैं कि ये 1,000, 2 या 3,000 के स्टेज पे पहुँचा और काफ़ी ईयर्स बीत गए हैं, हमने ये अमाउंट
ये बस एक सपोज़ फिगर है कि मैंने एज्यूम कर लिया है कि इतने अमाउंट को हमने इन्वेस्ट किया है और वो 10,000 तक पहुंच गया और उस समय हम अमाउंट नहीं निकाल रहे। अब इस शेयर एंड डिबेंचर की कीमत पहुंच गई है 3 से 4,000। अब ये ऐसी स्टेज पे आ गया कि लॉस में चल रहा है। तो अब जब लॉस में चल रहा है तब हम सोच रहे हैं कि निकाल लें, वरना तो हमारा जो मूलधन था वो भी डूब जाएगा। इस स्टेज पर बिजनेस इतने लॉस में जा रहा है, शेयर्स या सेंसेक्स इतना फॉल दिखा रहा है ग्रोथ में, तो ग्रोथ नहीं हो रही। तो इस स्टेज पर हम अपने पैसे को विड्रॉन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अमाउंट 10,000 तक पहुंच गया और आपने उस स्टेज पर उस मनी को नहीं निकाला है, तो अब तो आपको 7,000 का लॉस करके 3,000 पे ही संतोष करना पड़ेगा। तो इस तरह की परिस्थितियाँ आती रहती हैं शेयर्स और डिबेंचर के बेस में। तो हम देखते हैं कि रेसिप्ट फ्रॉम पार्टली पेड शेयर्स, कुछ शेयर्स होते हैं जिन्हें हिस्सों में पे कर दिया जाता है। इसमें कई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जब आप मार्केट का कोई देखते हैं एडवर्टीज़मेंट, तो उसमें आता है कि इन्वेस्ट केयरफुली, फाइन, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर यू इन्वेस्टिंग। तो पहले तो ये बहुत तेज़ी से ये प्रोनाउंस करते थे जब इनका प्रचार किया जाता था कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। तो पहले जब ये एडवर्टीज़मेंट टेलीविज़न पर आता था तो ये 2-3-4 लाइनें इतनी तेज़ी से बोली जाती थी तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि असल में बोल क्या रहा है। तो जो प्रिकॉशन मेजर्स होते हैं, आप जैसे सिगरेट के ही पैकेट पर ले लीजिए, तो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल शब्दों में लिखे होते हैं। और खैर, अगर कंपनियां इतना ही वेलफेयर सोचती हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट बनाती ही क्यों हैं? ये भी एक सोचने और विचारनीय बात है। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट का, इन मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू एक अच्छा अमाउंट हमारी गवर्नमेंट को प्राप्त होता है, तो वो इन नारकोटिक्स मीन्स जो ये नशीले पदार्थ हैं इन्हें बंद भी नहीं कर रही है हमारी सरकार। ये भी समझने योग्य बात है। तो जब बंद नहीं कर रही है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इन नशीले पदार्थों से, तो हम समझ रहे हैं कि जो प्रिकॉशन मेजर्स दिए जाते हैं हमें, वो भी बहुत ही स्मॉल होते हैं, जो कि लोगों का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग अटेंशन दें भी इन चीज़ों को, तो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स इतने स्मॉल शब्दों में हैं कि लोग नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं। और खैर, जिनको लेना होगा वो लेंगे ही, क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुके हैं उन चीज़ों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नॉन ट्रेडिंग रेसिप्ट। अब सेल ऑफ ए नॉन करेंट फिक्स एसेट, सेल्स ऑन नॉन करेंट फिक्स एसेट सेल की जाती है। फ्लो चार्ट एंड फंड फ्लो। तो रिपोर्ट्स में क्या क्या होता है? स्पेसिमेन और ऑफ रिपोर्ट फॉर्म ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? फंड ऑपरेशन, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन, रेसिप्ट फ्रॉम द पार्टली पेड। जिनका हम लोगों ने शेयर्स का, मान लीजिए कि कुछ शेयर बन रहे हैं किसी ने कोई बॉन्ड खरीद रखा है, कुछ शेयर बन रहे हैं। कभी कभी ऐसा कंपनी की जैसी गाइडलाइन होती है, कुछ पार्टली पेड कर दिए जाते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट में पेड होते हैं। मतलब कि पार्टली पेड कर दिया गया, कुछ पूरी तरह से पे कर दिया जाता है। शेयर्स कॉल्ड अप सेल्स ऑन नॉन करेंट फिक्स एसेट। अब नॉन करेंट फिक्स एसेट कैसी होती है? जैसे कि जो फिक्स एसेट है, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये फिक्स एसेट है, हिलने वाली नहीं है वहाँ से ये। और जो मनी है वो मूवेबल एसेट है, वो मूव होगी। मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो बिल्डिंग आपकी वहीं एग्जिस्ट होनी है, उसके ऑनर भले ही बदल सकते हैं लेकिन बिल्डिंग आपकी वहीं रहेगी। वो जो मकान आपने बनाया है, जो फैक्ट्री बनाई है, जो सेटअप दिया है, जो प्लांट दिया है, वो कहीं नहीं हिलने वाला, वो यहीं रहेगा। सेल्स ऑफ नॉन करेंट फिक्स एसेट। अब सेल कर सकते हैं,
नॉन करंट, जो कि नॉन करंट, जो करंट में नहीं है, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं है, लिक्विडिटी में नहीं है, मतलब आपके हैंड में नहीं है, करंट अमाउंट आपके बैंक में नहीं है, आपके हाथों में नहीं है वर्किंग कैपिटल, तो वो हो गया फिक्स एसेट। और वो फिक्स एसेट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, इम्प्लांट की गई हुई मशीनरी हो सकती है, टूल्स हो सकते हैं। फाइन। एंड नॉन ट्रेडिंग रेसिट, जो कि चीज़ें ट्रेडेड नहीं हुई, जो ट्रेडेड नहीं हुई वो उनकी भी रेसिट आपको रखनी होगी, क्योंकि ट्रेड नहीं हुआ है लेकिन आपके पास वो प्रोडक्ट्स तो हैं। नॉन ट्रेडिंग रेसिप्ट्स, जो ट्रेड नहीं हो सका है जिनका, सच एज डिविडेंड रिसिप्ट। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है प्रॉफिट आपका। तो अगर आपको एक बड़ी संख्या में डिविडेंड रिसीव हुआ है तो वो प्रॉफिट है, जिसको अकॉर्डिंग टू द शेयर परसेप्शन उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है। अब अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, it should be divided into many of the parts among the employees as per the basic norms, rules, regulations. Percentage should be decided by the organizational owner or the company. Means अब ये डिविडेंड कंपनी के डायरेक्टर्स या जो बोर्ड उनकी डिसाइड करें, जो उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो डिसाइड करें उसके अकॉर्डिंग कि एम्प्लॉयज़ का परसेंटेज उस डिविडेंड में क्या होना चाहिए। फाइन। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज भी होता है एज पर शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होते रहते हैं।